हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं रवि रामकावत आप सबके सामने ग्रामर का अगला टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है वर्ब। अब वर्ब का हम सिंपली मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी काम जो होता है, एक्शन जो होता है, उसे वर्ब कहते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्या है वर्ब? एनी वर्ड विच इज यूज टू शो एनी एक्शन और फीलिंग। जो किसी एक्शन और फीलिंग को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड वर्ब। उसे वर्ब कहा जाता है। अब सिंपली वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? पहली होती है मेन वर्ब, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। अब मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। ये सारे एक ही वर्ब के नाम हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी क्या कहलाती है? मेन वर्ब्स कहलाती है। दूसरी होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। यस, तो ये वर्ब्स के जितने भी नाम आते हैं ये सारे के सारे आपके सामने बोर्ड पर आ गए हैं। इन्हीं शब्दों को कहीं पर अलग दिखाने के लिए कहीं पर लेक्सिकल वर्ब बोल दिया गया, कहीं पर फुल वर्ब बोल दिया गया, कहीं पर ऑर्डिनरी वर्ब बोल दिया गया, लेकिन सारे बागड़ बिल्ले एक ही हैं, कोई भी अलग इनमें नहीं है। ये दो ही वर्ब होती है जिसे हम मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चलिए फिर बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। यस, अब ये जो होती है ना, इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं होती है, ये अनंत होती है ना, अनंत। ऐसे लिख दो ना, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है ना। इसमें कोई फिक्स संख्या नहीं है। जैसे मेन एक्शन खाना पीना, उठना बैठना, डांस, ड्रिंक, लाइक, लव, हेट, बिलीव, डिसीव, है ना, ये सारी की सारी क्या है? वर्ब है। लव का नाम सुनते ही बड़े जाग गए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। अब मेन वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है इनफाइनाइट वर्ब। अब ये कौन सी आगे अभी टुकड़े होते जाएंगे और इसके और शाखाएं बनती जाएगी। कोई भी टॉपिक दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में नहीं समझाऊंगा, मैं सारा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई जो नींबू होता है ना, उसमें से जितना रस होता है पूरा का पूरा निचोड़ दो, सारा का सारा रस निकाल दो। तो कोशिश ये करूंगा कि नींबू में से मतलब ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं आपको डिटेल से पूरा उसका रस निकाल के पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आराम से मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद रवि गुरु। यस, तो चलो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। अब सिंपली आप समझें कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। मतलब क्या हुआ, इसको हटा देते हैं एक बार। क्या मतलब हुआ कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि वर्ब प्लूरल है, प्लूरल हो, तो
प्लूरल वर्ब आएगी। यस, जैसे ही, जैसे अपना एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ही इज प्लेइंग पियानो। तो यहां पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, इसके अनुसार ये वर्ब आती है। दे आर टीचिंग, राहुल वॉज माई फ्रेंड। यस, तो यहां पर समझो बात को, राहुल के साथ ये वॉज आया, दे प्लूरल है तो आर आया, यहां पर ही सिंगुलर है तो इज आया। यस, तो ये सारे के सारे क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, है ना। अब दे आर टीचिंग की जगह अगर मैं लिखूं शी इज टीचिंग, यस, तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है शी, तो वर्ब भी यहां पर सिंगुलर आ गई। बात समझ में आई क्या? कि अगर वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई। अगर ऐसा हो जाए तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अब फाइनाइट वर्ब को हम डिटेल से और डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। अब फिर से देखो पेड़ बन गया ना। पहले हमने बात की यहां पर समझो वर्ब की। यस, वर्ब के दो भाग हमने डिस्कस किए, कौन कौन से? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब की फिर से हमने दो बातें की, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, है ना। अब फिर से इनफाइनाइट वर्ब की दो बातें करेंगे। कौन कौन सी? फाइनाइट वर्ब की हम बात करते हैं तो पहला होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। यस, तो ऐसे शाखाएं बनती जाएगी, आप आराम आराम से समझते जाना। सारी चीजें डिटेल से सल्लो सल्लो होले होले पढ़ाऊंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यस, तो चलिए बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। यस, फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली होती है ट्रांजिटिव, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव। यस, अब ये किस बीमारी का नाम आ गया सर? ऐसे तो नाम याद ही नहीं रहेंगे। रहेंगे बेटा, आराम से पढ़ो, याद रहेंगे। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, हिंदी में याद है कर्म, और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक। अब यहां पर इस शब्द से आप आराम से समझ सकते हो कि ट्रांजिटिव क्या होता है और इनट्रांजिटिव क्या होता है। यस, ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में सकर्म मतलब कर्म जो है वो साथ में होगा। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव मतलब कर्म जिसके फूटे हुए होंगे नहीं, कर्म फूटे हुए नहीं भाई, जिसमें कर्म साथ में होगा वो तो सकर्मक होगा। जिसके कर्म फूटे हुए होंगे मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इनट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आई क्या? चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म,
ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपने दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या का उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसे का उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझना सिंपली बात को कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही गेव मी ए चॉकलेट, तो यहां पर देखो ये वर्ब है, यस। अब इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आया, मी ऑब्जेक्ट होता है और अ चॉकलेट भी ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट वह है। तो बात समझना कि वर्ब के साथ लगाओ क्या क्या लगाओ, क्या लगाओ और प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछने पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब के पहले लगाओ किसे, वर्ब के पहले क्या लगाओ, किसे, और प्रश्न पूछो, जो आंसर आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब गिव यानी देता है, क्या देता है, चॉकलेट, अ चॉकलेट, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देता है, किसे देता है, मुझे, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यस। तो सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, क्या वर्ब कैसी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे राम opens a shop daily। अब देखो राम के साथ वर्ब आ गई opens, यस, और ओपन यानी खोलना, क्या खोलता है, गलत बात, क्या खोलता है, शॉप। तो क्या लगाया वर्ब के साथ, ओपन यानी खोलना लगाया, क्या क्या खोलता है और शॉप खोलता है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और कौन सा वाला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। She met me yesterday, तो अब यहां पर meet यानी मिलना, सेकेंड फॉर्म है, कोई बात नहीं, मिला या मिली, किसे मिली, मुझे मिली, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक क्रिया कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, यस। चलिए अगली बात करते हैं, नहीं अगली नहीं, अगली मतलब अगली, UGLY, अगली मतलब गंदी बात, नहीं गंदी बात नहीं करते भाई, अच्छी बात करते हैं, अगली बात नहीं अच्छी बात करते हैं। और अच्छी बात क्या है कि आप बात करेंगे अब दूसरे पार्ट की, जिसको कहते हैं अपन इंट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जिसमें कर्म ना हो, जिसके कर्म फूटे हुए हों, वो अकर्मक होता है भाई, है ना। दैट which requires no object, that which requires no object, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो क्या कहलाती है, वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है दोस्तों। जैसे बात करते हैं, शी लाफ्स, वह हंसती है, तो हंसती है, आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा क्या, शी लाफ्स एवरी टाइम। अब यहां पर ये एवरी टाइम क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, बताओ बताओ, टेल टेल नहीं है। लाफ यानी हंसना, ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है भाई, क्या या किसे लगाकर, हंसती है, क्या हंसती है, हंसती है, किसे हंसती है, कुछ नहीं आया। कब हंसती है, एवरी टाइम, कब का उत्तर आया, तो ये एडवर्ब है भाई, है ना, कब हंसती है, एवरी टाइम। तो टाइम को बताने वाला वर्ब क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है, सेंटेंस में एडवर्ब का पता कैसे चलता है। एडवर्ब को भी हम डिटेल्स से पूरा नींबू निचोड़ेंगे, एडवर्ब का भी टेंशन ना लो, तुसी सारी चीजें आराम से समझाऊंगा बड़े मजे के साथ।
तो ठोकते रहो ताली, और बेल आइकन को भी कभी कभी, है ना, लाइक वाइक कर दिया करो भाई, थोड़ा सा ऐसे इच्छा हो जाए आपकी तो। और देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, द गंडकड़ा नहीं सॉरी भाई, द डॉग बार्क एट नाइट। अब समझो बात को, द डॉग्स कुत्ते बार्क भौंकते हैं, तो भौंकते हैं के साथ लगाओ, क्या भौंकते हैं, क्या भौंकते हैं, भाऊ भाऊ भौंकते हैं, और क्या भौंकते हैं, किसे भौंकते हैं, किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा है। कब भौंकते हैं, एट नाइट, रात में भौंकते हैं, तो ये तो क्या है भाई, एडवर्ब है। मतलब इस वाक्य में, इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो फिर ये कैसी वर्ब हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। बात समझ में आई क्या, ऊपर से गई क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खोपड़े को ऊपर कर लो जो बराबर खोपड़े में आ जाएगी, है ना। चलो और बात करते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, किसे उड़ते हैं, है इन द स्काई, कहां उड़ते हैं, इन द स्काई, तो ये भी क्या है, एडवर्ब है भाई, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इस वर्ब को क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ओके, और एग्जांपल करें क्या, द बस stops at the station, स्टेशन नहीं, स्टेशन, द बस स्टॉप्स एट द स्टेशन, बस जो है स्टेशन पर रुकती है, तो बस रुकती है। अब क्या रुकती है, बस तो सब्जेक्ट है, बस रुकती है ऐसे बोल दोगे तो क्या का उत्तर तो आ गया सर, है ना। तो यहाँ पर ये बस तो है सब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता ना भाई, तो स्टॉप के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद ही आता है, पहले तो सब्जेक्ट आता है भाई। यस, तो ये दोस्तों बात हुई अपनी ट्रांजिटिव वर्ब की और इंट्रांजिटिव वर्ब की। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होती है जो डबल ऑब्जेक्ट एक साथ रखती है, जैसे कुछ वर्ब्स होती है, जैसे बात कर लेते हैं अपन, जैसे गिव, अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा था गिव, तो देखो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया। ऐसे ही आस्क, आस्क यानी पूछना, ही आस्क मी ए क्वेश्चन, तो आस्क मी ए क्वेश्चन दोनों ही आ गया। यस, ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं ऑफर की, प्रॉमिस की, टेल की। अब इसमें लिख सकते हैं यह है, या कह सकते हैं इनके साथ डबल ऑब्जेक्ट आवे है, आते हैं, है ना भाई। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे गिव, एग्जाम्पल देख लिया, आस्क, शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब यहां पर देखो आस्क यानी पूछना, क्या पूछा, ए क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और किसे पूछा, मुझे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का आंसर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे का आंसर होता है। तो दोस्तों ये बात हुई अपने वर्ब के इंडेफिनेट और डेफिनेट पार्ट की, और सॉरी यस, है ना, इनफाइनाइट और फाइनाइट की। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अगले पार्ट में हम और डिटेल से वर्ब के बारे में सीखेंगे। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब पक्का पक्का दूंगा, था की सौगंध हूं जी। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।